कनाडा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 60 वर्षीय मार्क कार्नी, जो हाल ही में लिबरल पार्टी के नेता बने हैं, ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 9 साल के कार्यकाल के बाद कार्नी ने पार्टी की बागडोर संभाली। अब चुनावी मुकाबला कार्नी और कंजरवेटिव नेता पियरे पोइलिव्रे के बीच होगा। यह चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार युद्ध और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बातों पर केंद्रित होगा। कार्नी ने वादा किया है कि यदि ट्रंप कनाडाई सामानों पर 25% टैरिफ बनाए रखते हैं तो वह कनाडा के प्रतिकूल टैरिफ को बनाए रखेंगे। अगले चुनाव में लिबरल पार्टी को केवल कंजर्वेटिव्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ब्लॉक क्यूबेक वॉइस और न्यू डेमोक्रेट्स (एनडीपी) से भी चुनौती मिलेगी। हालांकि संसद को भंग करने की समय सीमा स्पष्ट है, लेकिन चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्टर्स के अनुसार कार्नी 28 अप्रैल को राष्ट्रीय चुनाव बुला सकते हैं, संभवतः इस रविवार को। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक छोटा चुनावी अभियान कार्नी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध पर चर्चा हो रही है। कनाडा के व्यवसाय इस व्यापार विवाद से प्रभावित हैं और कार्नी, जो पूर्व में केंद्रीय बैंक के प्रमुख रह चुके हैं, खुद को ट्रंप के खिलाफ सबसे सक्षम उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा और भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कार्नी की चुनावी घोषणा और संसद को भंग करने की मांग उनके और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए 5 सप्ताह के अभियान की शुरुआत करेगी।